आपकी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बहू भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके पोता पोती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बेटी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपका जमाई भी भोगेगा, आपकी कमाई का भोग आपके नाती पंती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपके भाई बंधु कुटुंब वाले भी भोगेंगे। पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही भोगना है। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें भोगना है। झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, जो कुछ भी करा तुमने करा, तो भोगना भी तुम्हें अकेले को है। भोग सब भोगेंगे पर कर्म का भोग कोई नहीं भोगेगा। कर्म का तो अकेले भोगना है। ऐसा अकेले कोई नहीं होगा, केवल शंभु और तुम, शंकर और तुम, कौन होगा? और वो बोलते जाएगा ये कर्म तुमने करा है, इसका भोगना पड़ेगा। पर कभी कभी कोई जीव ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो कर्म के भोग के साथ में भी परमात्मा का भजन कराकर जीवन तार देता है, जीवन सार्थक। ये जो आनंद की अनुभूति है, ये यही सुख देती है, ये दूसरा कोई सुख नहीं है। आज हम अगर भोग रहे हैं, थोड़ा सा कर्म अगर हमको मिला है, कोई रात से ठाट मिला है ना, तो भी समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हुई हो। कुछ खाने को अच्छी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमारती जलेबी मिल रही है तो भगवान को धन्यवाद देते रहना हो कि ये भगवान बड़ी कृपा करी है तुमने। मनुष्य से तो जोरदार पक्षी होता है साहब, जितनी बार दाना चुगता है उतनी बार भगवान को नमन करता है, मुंडी झुकाएगा। दाना जब चुगेगा, चुगता जब है जब मुंडी उस सरकार के आगे झुका देता है। किसके आगे? उस परमात्मा के आगे। मनुष्य से अच्छा तो पक्षी है जो जब जब दाना चुगता है, चुगने से पहले अपनी मुंडी को झुकाता है कि परमात्मा तुझे धन्यवाद है जो मुझे खाने के लिए एक दाना तो दिया है तुमने, एक दाना मुझे दिया। वो पक्षी बार बार जितनी बार दाना उठाता है उतनी बार मुंडी झुकाता है, अपनी गर्दन को, अपने मुख को, अपने शीश को झुका देता है। उस दाने को उठाने के लिए नहीं झुकाता, वो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए झुकाता है कि तेरी कृपा से मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। अब ये तो पक्षी हुआ कि जब जब खाता है तब तब वो अपनी चोंच को, अपनी मुंडी को, अपने गले को, अपने शीश को बार बार झुका रहा है, परमात्मा को बार बार धन्यवाद दे रहा है। वो परमात्मा के आगे मस्तक को बार बार झुका रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है कि तेरे बल पर मुझे एक दाना खाने को मिला, तेरे बल पर मुझे ये दाना खाने को मिल रहा। जितनी बार पक्षी शीश झुकाता है उतनी बार मेरे बाबा विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे ओघड़ी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी को बार बार धन्यवाद देता है। और एक इंसान दिन भर खाता है पर धन्यवाद देने का टाइम 2 समय बना रखा है। हम 2 अगरबत्ती सुबह लगा देते हैं, शाम को दिया लगा देते हैं, उतनी देर में भगवान का कोटा पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान को भी काम के रूप में यूज कर रहा है। महाराज केवल मंदिर जाने पर परमात्मा कभी नहीं मिला रे बाबू। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर है कौन सा? कौन सा है वो 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़कर जीव परमात्मा का हो सकता है? और वो 2.5 अक्षर कोई दूसरा नहीं, वो 2.5 अक्षर केवल आपके हृदय का मन चित्त वृत्ति को किसी भूखे के भोजन में, किसी प्यासे के पानी में, किसी पथिक के पवन में, राहगीर की सेवा में लगा देने पर ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं आप मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते, धूप बत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं जला सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते। भले मत चढ़ाओ, मेरा शंकर कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि तूने ये नहीं करा।
कभी नहीं कहेगा। 94 तरह के नरकों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत जितने नरक कहे गए हैं उसमें कोई नरक ऐसा नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सारे नरकों में ऐसा कोई नरक नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए नरक भोगना पड़ेगा। पर नरकों में एक नरक ऐसा लिखा है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया और उसको तुमने भोजन नहीं कराया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा आया, तुमने पानी ना पिलाया तो नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई पथिक आया, राहगीर आया और तुमसे मार्ग पूछा, तुमने नहीं बताया तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आई, एक रोटी ना दे पाए, दरवाजे पर रात भर कुत्ता भौंकता रहा, तुम्हारी चौकीदारी करता रहा क्योंकि उसको एक रोटी इस दरवाजे से मिलती थी और वो नहीं दे पाए तो नरक भोगना पड़ेगा। किसी वृक्ष के नीचे चींटियां बहुत सारी हो रही है, थोड़ा सा जाकर आपने एक भाग नहीं डाला, नरक भोगना पड़ेगा। वो आस लगाकर बैठी हुई, बहुत अरमान लेकर बैठी हुई, उसके बाद भी हम उसको कुछ ना दे पाए। गरुड़ पुराण में ये नहीं लिखा कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो नरक भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहती है कि किसी पथिक को, किसी राहगीर को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को, किसी अन्य को जिसको जरूरत है उसको नहीं दे पाए तो भी नरक का गाना, तो भी नरक है। और वो कहते हैं ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छोड़ाकर खा लेना विकृति है, पर बांट कर खाना ये मेरी भारत देश की संस्कृति है। यही भारत भूमि की संस्कृति है। बड़ा भाई ताने पर ताना दे दे, गाली पर गाली दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे। छोटा भाई ताने पर ताना दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे, गाली पर गाली दे दे। देवरानी कितनी भी गाली दे, जेठानी कितनी भी गाली दे, ननंद कितनी भी गाली दे, सास कितनी भी गाली दे, अपशब्दों पर अपशब्द कह रही हो, वाणी पर वाणी कह रही हो, गाली पर गाली दे रही हो, पर फिर भी आपकी चेष्टा, आपकी एकाग्रता, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन, सास गाली दे रही है बहू को, वो दे। बहू अगर कुछ कह रही है उसकी मर्जी, वो कहे, मना नहीं, पर निवेदन इतना है, उसके कर्म, उसके कर्मों का भोग उसको भोगना ही है, भोगना ही पड़ेगा। कितना सुंदर लिखा है महाराज। एक संत से, एक गुरु से पूछा गया कि एक कुत्ते ने पूछा एक गुरु के पास जाकर, गुरुदेव मेरी वाणी को आप समझने का प्रयास करिएगा। गुरु बहुत जल्दी समझ जाता है, गुरु गुरु होता है, सतगुरु सतगुरु होता है। सदगुरु के सामने कहा भी नहीं जाता, वो अपनी दृष्टि से देखकर समझ जाता है। गुरुदेव मेरी वाणी को थोड़ा समझिएगा। गुरुजी बोले, बोल क्या बात है। मैं राह में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति दौड़ कर आया, मुझ में लात मारकर चला गया। मेरी गलती क्या थी वो बताइए। कभी कभी आपके साथ में भी हुआ होगा, कुत्ता बीच में बैठा होगा या कुत्ते का बच्चा बीच में बैठा होगा और आप जाते जाते उसको लात मार दी हैं, आप जाते जाते उसको कुछ कर दिए हैं और उसको डंडे से मार दिया, पत्थर मार दिया, लात मार दिया, मान लो आपने कुछ कर दिया है उसके लिए, तो वो कुत्ता गुरु से पूछ रहा है मैंने गलती क्या करी है वो बता। तो कुत्ता कहता है कि मेरी गलती गिनाई जाए, तो गुरु कहते हैं गलती तेरी इस जन्म की नहीं है। हमको लगता है कि हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए हमको दुख ज्यादा भोगना पड़ रहा है। हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए दुख हमको मिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस योनि में रहोगे, 84 लाख योनियां जो मानव की मिलती है, 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है, जितने तुम्हें
पेड़ पौधे नजर आए इस पृथ्वी पर, समझ लेना 20 लाख योनि वृक्ष की, पौधों की, पत्तियों की है, दुर्वा की है। 20 लाख योनि केवल इन वृक्ष जैसे खड़े ठूट जैसे पड़े रहना पड़ेगा। पानी भी गिर रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, एक जैसे लोग पत्थर उठा उठाकर मार भी रहे हैं। 20 लाख योनि में से ये जितने पौधे होते हैं, जितने वृक्ष होते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के कि हमको कांटे वाला पौधा बनाना। कौन सा पौधा बनाना? कांटे वाला। ये जब वृक्ष की 20 लाख योनियां होती हैं तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें कांटे वाला पौधा बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। वृक्ष कहते हैं हमें फल वाला पौधा मत बनाना, हमें आम का पेड़ मत बनाना, हमें बेर का पेड़ मत बनाना, हमें इमली का पेड़ मत बनाना, जिसमें फल लगते हो, सेतूत लगते हो, जिसमें खजूरे लगते हो, ऐसा पौधा हमें मत बनाना। हमको तो तुम कांटे वाला बना दो, बेकार बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। 20 लाख योनियों में से 20 लाख योनि के जब वृक्ष की योनि बनती है तो ये निवेदन करते हैं। तो पूछा इनसे, तुम क्यों नहीं बनना चाहते आम का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते इमली का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते यहाँ पर खजूर का पौधा, क्यों नहीं बनना चाहते तुम जामुन का पौधा? तो वृक्ष कहते हैं हम पल पोस कर बड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से तो खड़े रहते हैं, पानी में, गर्मी में, ठंड में खड़े हुए हैं, उसके बाद भी हर साल लोग आते हैं और पत्थर मार मार कर जाते हैं। ये सहन नहीं हो पाता है, ये सहन नहीं हो पाता। आप में से जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पूरे विश्व में जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर, इनसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तों में, नातों में कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी तो उसमें पंडित जी ने बताया होगा कि आम का पेड़, जामुन का वृक्ष, खजूरे का वृक्ष, फलदार वृक्ष कब बनता है व्यक्ति। ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि व्यक्ति ये वृक्ष चौराहे पर, रोड पर, किनारे पर केरी का, आम का, बेर का, इमली का ये पेड़ क्यों बनता है? तो उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, जो मानव का शरीर धारण कर कर, मनुष्य की देह धारण कर कर, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी अपने ही रिश्तेदारों को दिन भर गालियां देता है, चाहे बहू को दे, चाहे सास को दे, चाहे ननद को दे, देवरानी को दे, जिठानी को दे, भाई को दे, कुटुंब को दे, कबीले को दे, जो इतनी गालियां पर गालियां, अंबानियां बौछार करता है, वही मरने के बाद ये फलदार वृक्ष बनता है। और लोग जैसे ये रुक रुक के गाली बकती है ना, रोज तो नहीं बकती, इसको कोई पागल कुत्ता तो नहीं काटा कि ये रोज गाली बकेगा, ये रोज गाली बकेगी, ये रुक रुक के बकती है। 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, ऐसे लोग गालियां देते हैं। उसी तरह साल साल भर में इसमें भी फल लगते हैं और लोग दे पत्थर मारते हैं, इसने गाली दी, इसको दिया पत्थर। ना सास समझ पाती है कि मैं बहू को गाली ना दूं, ना बहू समझ पाती है कि मैं सास को ताने ना दूं। दोनों अगर ये समझ जाए ना, ये शिव महापुराण के पहले दिन की कथा ही समझ गए नहीं तो समझ लो जिंदगी सवर गई। कि हमने गाली दी और बेर का पेड़ बने और लोगों ने पत्थर दिया और एक बार में काम नहीं चलेगा, कितने समय तक खड़ ठूट जैसे बड़े बड़े। हमने अपशब्द किया, वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला, उतने में समझ जा। हमने किसी को अपशब्द कहा, हमने किसी को ताना दिया, हमने किसी को गाली दी, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा, बस समझ लेना इमली का पेड़ बनने वाले हो, बस बेर का पेड़ बनने वाले हो, केरी का पेड़ बनने वाले हो। और ऐसी जगह भगवान लगाएगा कि लोग पत्थर मार के जाएंगे और पत्थर खाए बगैर तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मुख से अपशब्द इतने निकल गए, ताने इतने निकल गए, गालियां इतनी निकल गई कि संबोधन किससे? जैसे तुमने बौछार करी वैसे पत्थर की बौछार होती। इसीलिए शास्त्र कहता है भजन में जो सुख है वो सुख किसी दूसरी चीज में नहीं, दूसरी चीज में। ये चंडीगढ़ के रमेश कुमार जी अगर कथा करवा रहे हैं, इन्होंने आशीष जी को लिखकर भेजा है, समीर जी को,
एक बेटा इनका मोहित गर्ग डॉक्टर है, वो कनाडा में है। दूसरा बेटा सीए है रोहित, जो चंडीगढ़ में है। पूरा परिवार खूब ठाकुर जी की कृपा से पढ़ा लिखा, अव्वल आगे बढ़ने वाला। तो हमने आशीष जी से पूछा कि ये बताओ कि फिर ये कथा किसके लिए करा रहे हैं, तो क्या अपने माता पिता क्यों करा रहे हैं? कथा इतने दिन को मिल कैसे गई? नहीं गुरुजी, कथा पुरानी है, पर बीच में गड़बड़ हो रही थी, कथा इनको नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने फिर पशुपति नाथ का व्रत किया, केवल कथा को पाने के लिए, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर रहे होंगे कि बेटों के जॉब के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, ये कार्य के लिए, वो कार्य के लिए। पर ये गर्ग जी, रमेश कुमार जी गर्ग चंडीगढ़ वाले, ये जो कथा, केवल कथा मिल जाए उसके लिए पशुपति व्रत कर रहे हैं। और देखिए कैलाश मानसरोवर की इन्होंने यात्रा करी तो भी वहां विनती करके आए, एक बार बस बाबा कृपा करना, एक बार कृपा ऐसी हो जाए कि बस शिव महापुराण की कथा का रस तत्व मिल जाए। कुछ मांगना नहीं है, मांगा किसको है? परमात्मा को। मांगा किसको है? केवल परमात्मा को। और वो परमात्मा का चरणारविंद का अगर सुख मिल गया तो जीवन में कोई दूसरे सुख की जरूरत ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। वो जीवन का सुख मिल जाए बस, बहुत उतना। वो सुख सर्वप्रथम। आप अपशब्द कह दोगे, कह थोड़ी देर के लिए आपने अपशब्द कह दिया, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से अपशब्द निकल गया, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से गाली निकल गई, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से ताने निकल गए, थोड़ी देर के लिए आपने किसी का दिल दुखा दिया। पर उतना याद जरूर रखना कि बेर का पेड़ जब जब यहाँ से जाओ ना, जब जब कहीं निकल के जाओ ना, तो बेर का पेड़ मिल जाए तो समझ लेना ये भी वही है, अपने ही रिश्तेदार। इन्हें खूब गाली बकी ने, बापड़ा बेचारा पेड़ बन के खड़ा हो गया। जब तुम इमली का पेड़ देखो तो तुम्हारे मुख पे आ जाना चाहिए ये इमली का पेड़ नहीं, ये कोई बेचारा है जिसने खूब गाली बकी ने इमली का पेड़ बन गया। जब तुम खजूर का पेड़ देखो तो समझ जाना इसने खूब गाली, जब तुम जामुन का पेड़ देखो तो समझ जाना इसने खूब गाली बकी। अर्थात इसको पत्थर जो मिल रहे हैं ये उसी के फल मिल रहे हैं जो इसने करा है। आज सुबह हम स्कंद पुराण पढ़ रहे थे थोड़ी सी, तो उसमें बंटी जी परिहार ने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव आप हमेशा कहते हो कि वृक्ष की योनि ये है, उसकी योनि ये है, ये जो गन्ना लगता है ना, शुगर, गन्ना जिसकी शुगर बनती है, शक्कर बनती है, ये गन्ना भी तो पेड़ पौधे में आता है, तो फिर ये योनि कैसी है? अब देखिए भैया, जितने लोग टीवी के सामने बैठो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि गन्ने की भी तो योनि हुई ना, फिर ये योनि कैसी? आपने दुर्वा की कही, आपने तुलसी की कही, आपने बड़ की कही, आपने पीपल की कही, सब कुछ। तो ये जो गन्ना है जिसको लोग जूस निकाल कर पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, इसकी योनि क्या? इसका भी वर्णन मिलेगा भविष्य पुराण में। स्मरण करिएगा थोड़ा सा, जहां नरकों का कथन लिखा है उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो गन्ना है ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन सी योनि है? तो कहा जो व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, कई लोग होते हैं भैया हमको जरा 1000 रुपए की जरूरत है, दोगे क्या? अब दोस्त है
बहुत प्रेमी, बहुत स्नेही। जरा 50,000 दोगे क्या, हमको जरूरत है। जरा 15,000 दोगे क्या, हमको जरूरत है। बस मैं लौटा दूंगा। और प्रेम में रिश्तेदारी बनाकर, नातेदारी बनाकर, कुटुंब बनाकर, अपना प्रेमी बनाकर, अपने स्नेही बनाकर, अपने सगे बनकर, अपने प्रेम की वाणी में जोड़कर, इतने मीठे मीठे बोलकर उससे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लिया, चुरा लिया, ले लिया। अब लेकर रख तो लिया पर दे नहीं पा रहे हो। बस वही व्यक्ति की योनि जो 20 लाख योनि वृक्ष की है, उसमें गन्ने की योनि उसी की बनती है। जैसे तूने मीठा बनकर उससे निछोड़ा था, अपने पास रख लिया, तू भी मीठा बनकर ऐसे ही निचोड़ा जाएगा। और गन्ने को इतना मीठा बना दिया कि वो गन्ने की रस वाले की दुकान पे गया ने उसको वो मशीन में फिर दिया गया ने सारा रस निचोड़ा गया, सारा रस निचोड़ लिया। अभी भी नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि इसने उसको नहीं छोड़ा था तो इसको डबल से पलटाया। तुम देखना गन्ने का रस निकल लीजिए, इसके डबल से पलटाया, फिर दिया मशीन के अंदर और फिर दिया, फिर रस निचोड़ा। तो की बात तो जितने लोग गन्ने का गिलास ले लेके खड़े थे तो आप सोच रहे थे इसमें बचा ही नहीं कुछ भी, पर गन्ने के रस वाले का संबंध, इन्हें फिर पलटा, इन्हें फिर दिया धर के और फिर रस निकाला। अब की बार तो जितने लोग खड़े थे अब इसमें तो रस ही नहीं बचा रहा, पूरा की पूरा ही निकाल लिया। परंतु गन्ना का रस वाला उसमें फिर 2-4 मरोड़ा और अब की बार इसमें और मिर्ची लगे, क्योंकि इसने उसका धन खाया था, इसलिए बीच में नींबू फंसा दिया। ले बीच में नींबू फंसाए और फिर दिया मशीन के अंदर, फिर रस निकला। अभी भी रह गया तो क्या भी रुक जा, पुदीना और डालू, रुक। और फिर इसने निचोड़ा, फिर दमदारी से फिर उसको चोरबत्ती करी और फिर उसमें पुदीना डाल दिया, ले फिर दिया धर धर के, कहीं नहीं बचा। ऐसा हो गया बेचारा, छिलका छिलका अलग अलग हो गया। फिर उठा के उसने ठेले के, जितने सुन रहे हो आस्था पे बोलो तो, फिर ठेले के नीचे डाल दिया, उसको डस्टबिन में पटक दिया, कचरे में डाल दिया। अब उनमें इतना रस नहीं बचा कि मक्खी भी कुछ खा सके, इतना ही नहीं बचा। फिर भी मक्खी ने सोचा थोड़ा बहुत पड़ा हो तो अपन ही निपटा लो। अब कहा रेते पान चुराए पर गन्ने का रस पीने गए तहसील चुराए। गन्ने का रस पीने गए भोपाल नाका, गन्ने का रस पीने गए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो सोचा अपन रहते तो वहाँ थे, फिर गन्ने का रस वहाँ क्यों पिया, मतलब वो जिसने खाया था उसी एरिया का था, उसी क्षेत्र का था, तो हिसाब बराबर करना है ना। तो उसने तुम्हारा खाया, तुम उसको निपटा जा, पिला दिया भगवान के, ले जा। और जिसका खाया था तो उसने चीटी बनकर निचोड़ा, अभी भी नीचे एक फालतू नहीं पड़ा है वो। जिसका खाया उसने चीटी बनकर निचोड़ा, नहीं छोड़ी 8 दिन तक 7 दिन तक, मक्खी बनकर निचोड़ा, चींटा बनकर निचोड़ा, उसने सब तरह से निचोड़ लिया। अब तो वो गन्ने का छिलका भी कह रहा, भगवान अगली बार किसी का रुपया नहीं खाऊंगा, सबका देख के आऊंगा, नहीं तो फिर निचोड़ा जाऊंगा। ऐसा काम मत करना, भोगना तो। मान लो किसी का ले भी लिया है तो हाथ जोड़कर कहना, साहब उस शंकर से कहना, शंभो से कहना, मेरे ओ घड़ी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभो से कहना, मरना मारना है, मेरे को मरना है, प्राण छूटना है, संसार में जो आया है वो मरेगा, पर निवेदन इतना सा है, जब तक मैं किसी का चुका ना दूं तब तक उठाना मती नाक, मेरे को गन्ना नहीं बनना है। भगवान से कहना, मुझे ऐसा। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है महाराज, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा नहीं, पत्नी नहीं भोगेगी, बच्चे नहीं भोगेंगे, कोई नहीं भोगेगा, भोगना आपको है। ऐसा कर्म करते चलना जिंदगी में जिसमें सुख का अनुभव हो आपको। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति बड़ी आनंदित हो आपकी, आपको बड़ा सुकून मिले, आपको बड़ा आनंद मिले, ऐसी जिंदगी जीना।
ऐसा जीवन। संत जो होते हैं ना, साधु जो होते हैं ना, गुरुजन जो होते हैं, जो सत्य के गुरु हैं, जो सत्य के साधु हैं, जो सत्य के तपस्वी के भाव का आनंद ले रहे हैं, जो सतगुरु होता है वो होता ही अलमस्त, उसको किसी से मतलब नहीं होता साहब, वो अपनी जिंदगी मस्त जीता है। इसलिए गुरुजन कहते हैं भगवान के चरणारविंद के रसास्वादन के बिना कोई सुख नहीं है, भगवान की कथा के बिना कोई आनंद नहीं है, भगवान के चरणारविंद के बिना कोई रसास्वादन नहीं है। दुनिया का सर्वाधिक सुख की अनुभूति अगर कहीं होती है तो वो परमात्मा के चरण के, इसके सिवा मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती है पल पल छिन छिन, यही विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कहो हर बोले मुझको घेरा हो, चाहे चारों
मुझको घेरा हो। चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। जय हो। भोले हर भोले, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख निर्मल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, विश्वनाथ तुम्हारे चरणों में, विश्वनाथ तुम्हारे चरणों में, सोमनाथ तुम्हारे चरणों में, सोमनाथ तुम्हारे चरणों में। हर हर महादेव। भगवान के पावन चरणारविंद का सुख मिले।